हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आपका पिछले वीडियो में हमने सारा का सारा एग्रोनॉमी कवर कर लिया है। एग्रोनॉमी के फसलों के बारे में और एग्रोनॉमी की सिंचाई के विभिन्न विधियों इत्यादि के बारे में हमने चर्चा किया है। तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी प्रश्नों को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में चर्चा करते हुए आज पूरा का पूरा सस्य विज्ञान समाप्त कर देंगे। और अगले वीडियो से हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीट साइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे चर्चा करते हुए। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हम फसल की खेती से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में, विशेष शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से आपके प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला है एरेबल फसलें, एरेबल क्रॉप्स। यह क्या है? ऐसी फसलें जिनकी प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और जैसे उदाहरण है आलू, तंबाकू, चावल, गन्ना और मक्का। इनको उगाने के लिए क्या करते हैं? प्रारंभिक जो जुताई होती है वह अधिक से अधिक करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की खुदाई गहराई तक हो जाए और वहाँ तक वायु पहुँच सके। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? एरेबल फसलें कहलाती हैं। दूसरी है एले फसलें, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग यह एसीएफ के एग्जाम 2021 में पूछा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका जो शकरकंद है, हल्दी और अदरक जैसी फसलें, खेजड़ी, यूकेलिप्टस, सबाबूल और कैसिया आदि बड़े पेड़ों की पत्तियों के मध्य मृदा उर्वरता बहाली में वृद्धि लाने, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए उगाई जाती हैं। तो एले क्रॉपिंग कहलाती है। एले क्रॉपिंग क्या है? तो बड़े बड़े पौधों के, बड़े बड़े पेड़ों के पंक्तियों के बीच में शकरकंद, हल्दी और अदरक उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। ये सब जितने भी पॉइंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। कभी कभी परिभाषा देकर भी पूछ सकता है, या कभी कभी पूछ के भी परिभाषा ऑप्शन में दे देता है। सहायक फसलें, नेक्स्ट है सहायक फसलें, जिसे आर्ग्यूमेंटिंग फसल के नाम से जानते हैं। तो ऐसी फसलें मुख्य फसलों की उपज का क्या होती हैं? पूरक होती हैं। जैसे पहली कटाई में उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बरसीम या ल्यूसन के साथ सरसों की बुआई की जाती है, तो इसे हम सहायक फसलें कहते हैं। नेक्स्ट है एवेन्यू फसल। एवेन्यू फसल जो होती है क्या है? ये फसलें खेत के सड़क के सहारे बाड़ की तरह उगाई जाती हैं, जैसे अरहर, सीसल, ग्लिस, राइडिया। ये फसलें खेत की सड़क के सहारे बाड़ की तरह उगाई जाती हैं, यानी ये क्या करती हैं? आपका बॉर्डर क्रॉप के रूप में उगाई जा सकती हैं, काम करती हैं। नेक्स्ट है नकदी फसलें। नकदी फसलों के बारे में बात करेंगे तो ऐसी फसलें घर पर नहीं रख कर सीधा बाजार में बिक्री के लिए उगाई जाती हैं, ताकि नगद पैसा कमाया जा सके। जैसे जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना एक कैश क्रॉप्स होती हैं। एक खेत में उगाइए और वहीं से सीधे बाजार में उतार दीजिए, घर पर न लाइए। ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? नकदी फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक कैश क्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें मुख्यतः मुख्य फसल जो प्रतिकूल स्थिति के कारण विफल हो रही है के विकल्प के रूप में उगाया जाता है। ये फसलें बहुत कम अवधि की होती हैं, जल्दी बढ़ती हैं, किसी भी समय उपयोग करने में योग्य होती हैं। जैसे मूंग, उड़द, ग्वार, पाठा और प्याज कैश क्रॉप के रूप में उगाई जा सकती हैं। जैसे आपने फसल लगाया हुआ है तो आपकी फसल जो है कहीं कहीं गल गई है, बर्बाद हो गई है, तो उसके बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं? मूंग, उड़द, ग्वार, पाठा या प्याज लगा सकते हैं, जिसे हम कैश क्रॉप के रूप में जानते हैं। कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स क्या होता है? तो कोल फसलें अनिवार्य रूप से ठंड के मौसम की फसलें होती हैं, जो क्रूसीफेरी कुल से जुड़ी होती है और काफ़ी ठंड को सहन करने में सक्षम होती हैं। जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और सेलेड, ये कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी आपकी गोभी वर्गीय फसलें होती हैं कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है कवर क्रॉप या मल्च फसलें। ये फसलें मुख्य रूप से मिट्टी को ढकने के लिए और हवा और पानी के द्वारा मिट्टी की नमी और कटाव को कम करने के लिए उगाई जाती हैं। कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप कहलाती हैं। जैसे लोबिया, मूंगफली, उड़द, शकरकंद आदि, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को ढके हुए रहती हैं। नेक्स्ट है पूरक फसलें, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। तो यह इस फसल को उगाकर एक दूसरे की फसल को लाभान्वित किया जाता है। जैसे ज्वार प्लस लोबिया, ज्वार को लोबिया से नाइट्रोजन मिलता है और लोबिया को ज्वार से सहारा की आवश्यकता होती है। तो ये पूरक फसलें कहलाती हैं, जो एक दूसरे की सहायता करती हैं।
नेक्स्ट है ले फसलें। ले फसलें ऐसी फसलें जो पशुओं के लिए चारे या कटाई के लिए उगाया जाता है या भविष्य में पशुओं को खिलाया जाता है, ले फसलें कहलाती हैं। नस्ल फसलें किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलें को अन्य फसलों को छाया प्रदान करके पोषण के लिए उगाया जाता है, जैसे मटर में राई या सरसों। राई क्या करती है? मटर को अपने ऊपर चढ़ने देती है और जिससे मटर की पैदावार भी अच्छी होती है और उसमें फल भी अच्छे लगते हैं और छाया भी उसको प्रदान करती है। तो नस्ल फसलें इस फसलों को कहा जाता है। नेक्स्ट है युग्मित पंक्ति फसल, पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग किसे कहेंगे? युग्मित पंक्ति में प्रत्येक तीसरी पंक्ति को हटा दिया जाता है। ऐसी फसलों को उगाने को युग्मित पंक्ति फसल कहा जाता है। यह शुष्क भूमि के लिए उपयुक्त होती है और इसका उद्देश्य नमी का संरक्षण करना होता है। नेक्स्ट है पुनर्स्थापनात्मक फसलें, रीस्टोरेटिव क्रॉप्स। ऐसी फसलें मिट्टी के संवर्धन या पुनर्स्थापन या पुनर्स्थापन के साथ साथ एक अच्छी फसल प्रदान करते हैं, जैसे लेग्यूम फसलें। नेक्स्ट की बात करेंगे स्किप क्रॉपिंग। स्किप क्रॉपिंग क्या होती है? तो बुआई के नियमित पंक्ति श्रृंखला में एक पंक्ति को बिना बोए छोड़ दिया जाता है, जिसे स्किप क्रॉपिंग कहते हैं। यानी जो जितने भी क्रॉपिंग पंक्ति हमने निश्चय किया है, उस निश्चित पंक्ति की श्रृंखला में से एक को छोड़ दिया जाता है बीच बीच में, जिसे हम स्किप क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जल्दी बढ़ने वाली फसलें, स्मूथर क्रॉप्स। ये फसलें बड़ी कैनोपी के साथ जल्दी बढ़ने वाली क्षमता वाली होती हैं, जैसे लोबिया, ज्वार और सरसों स्मूथर क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है ट्रैप क्रॉप या डिकोए फसल। यह परजीवी, खरपतवार, कीट, मिट्टी जनित हानिकारक बायोटिक एजेंटों को आकर्षित करने के लिए खेत की सीमा पर फसल उगाना क्या कहलाता है? ट्रैप क्रॉप कहलाता है, डिकोए फसल कहलाती है। जैसे अगर आप गन्ने के चारों तरफ कपास उगा दें, सॉरी पटसन उगा दें, तो उसमें क्या होते हैं, कीट जो गन्ने में लगने वाले होते हैं वो पटसन पर आकर्षित होकर वहीं पर रह जाते हैं और आपकी मुख्य फसल गन्ना बच जाती है। तो ऐसी फसल क्या कहलाती है? ट्रैप क्रॉप कहलाती है, जैसे आपका पटसन गन्ने में। याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट है साइलेज क्रॉप्स। साइलेज क्रॉप्स क्या होती है? तो इस तरह की फसलों को हरा चारा अनुपलब्धता की स्थिति के दौरान पशुधन को खिलाने के लिए बरसीम, मक्का, ज्वार के हरे चारे को प्राकृतिक कीड़वन या अम्लीकरण की प्रक्रिया द्वारा हवा रहित गड्ढों में संरक्षित करने के लिए उगाया जाता है, तो साइलेज क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे बरसीम और मक्के को और ज्वार को उगाया जाता है साइलेज बनाने के लिए, तो इसे हम साइलेज क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इसकी साइलेज बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी प्रश्न पूछा भी जा सकता है किस फसल की साइलेज बहुत अच्छी होती है, तो उसमें मक्का और ज्वार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में यह एक विशेष खेत पर खेती की एक प्रणाली है, जिसमें फसल उत्पादन, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और किसान की यथासंभव जरूरतों को पूरा करना शामिल है। यह मिश्रित खेती कहलाता है, यानी किसान को जो जो आवश्यकताएं हैं वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो सारी खेती एक साथ करता है, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट है फसल चक्रण। एक ही खेत पर हर साल हेर फेर कर फसलें उगाने को फसल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर साल दर साल जमीन के एक टुकड़े पर एक फसल उगाने के लिए संदर्भित करता है। मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में थोड़ा सा अंतर। मोनोक्रॉपिंग में जैसे क्या होता है, एक ही फसल कई बार उगाई जाती है, और मोनोकल्चर में क्या होता है कि आपके एक क्षेत्र में एक फसल बार बार उगाई जाती है। नेक्स्ट है एकाधिक फसलें, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करेंगे तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? एक कैलेंडर वर्ष में एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलें उगाना कई फसलों के रूप में जाना जाता है। इसमें इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित क्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग शामिल है। इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में जानते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो परिभाषित पंक्ति पैटर्न के साथ भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बिना किसी पंक्ति पैटर्न के बीजों को मिलाकर बोना मिश्रित फसल कहलाती है, जैसे बरसीम में सरसों। नेक्स्ट है रिले फसल। आरपीएससी 2009 में पूछा जा चुका है। तो यह क्या होता है? मुख्य फसल जो जल्द कटाई के लिए तैयार है, कि पंक्तियों के बीच कटाई से पूर्व ही एक दूसरी फसल उगाने के लिए संदर्भित करते हैं, जैसे धान की कटाई से पहले अलसी या मसूर की फसल लगाना पैरा या उतेरा खेती कहलाता है, जिसे रिले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है बहुमंजिलीय फसलें, मल्टी स्ट्राइड क्रॉप। यह एक निश्चित अवधि में भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर एक साथ विभिन्न ऊंचाइयों की 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती को बहुमंजिली फसलें अथवा मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहते हैं। यह आरपीएससी के 2009 में भी पूछा जा चुका है। बहुमंजिली फसल जैसे इसमें क्या होता है कि आप अगर नारियल लगा रहे हैं और नारियल के बीच बीच में कोई अन्य लंबा पौधा जैसे मक्का उगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसमें जड़ वाली फसलें जैसे उगा सकते हैं, दलहनी फसलें उगा सकते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, पौधे की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो जाएगी और एक दूसरे को सहारा प्रदान करते हुए सभी को बराबर धूप लगेगी और इस प्रकार से एक मंजिल नुमा निर्माण हो जाता है फसलों का, जिसे हम बहुमंजिली फसल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेटूनिंग। रेटूनिंग क्या होती है? पहले वाली फसल के तनाव शेष से दूसरी फसल लेने की प्रथा को रेटूनिंग कहा जाता है। जैसे गन्ने की फसल और बैगन व घासी, बार बार इसी से हम फसल ले लेते हैं बिना बीज की बुआई किए हुए, तो इसे हम रेटूनिंग कहते हैं। विशेषतर गन्ने में यह किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका सारी फसलें जो महत्वपूर्ण फसलें थी वो समाप्त हो चुका है और अगले वीडियो से हम चर्चा करेंगे खरपतवार विज्ञान के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।